अमर अश्वत्थामा महाभारत का योद्धा आज भी धरती पर क्यों है और कल की अवतार के साथ उनका क्या महत्व है। सनातन ज्ञान की दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। हे मेरे प्यारे भक्तों, सुनो मेरी वाणी। मैं जो धर्म और न्याय का रक्षक हूँ, तुम्हें आज अश्वत्थामा की वास्तविक कथा बताने जा रहा हूँ। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र केवल महाभारत के योद्धा नहीं थे, वह भगवान शिव के अवतार में जन्मे थे। उनके माथे पर एक विशेष दिव्य मणि थी, जो उनकी शक्ति और अमरत्व का प्रतीक थी। यह मणि उनके अंदर की अग्नि और दिव्यता को दर्शाती थी, और यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में उनका साहस और निष्ठा अद्वितीय थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने गुरु के प्रति अपार निष्ठा दिखाई। युद्ध के समय जब पांडवों का शिविर वीरता और रणनीति के कारण सुरक्षित था, उनका क्रोध चरम पर पहुंचा और उन्होंने पांडवों के शिविर पर निश्चल क्रोध और गुस्से में हमला किया। इस घटना ने उन्हें शास्त्र संवत दृष्टि से शापित कर दिया। मैंने उनके माथे की मणि से जुड़ी शक्ति को नियंत्रित में लेकर उन्हें अमरत्व और जीवन भर तड़पते रहने का शाप दिया, ताकि उनका क्रोध और शक्तियाँ धर्म और न्याय के मार्ग से भटक ना सके। अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर अदृश्य और दिव्य रूप में हैं। वे जंगलों, वीरान स्थानों और छिपे हुए स्थलों में रहते हैं, और भविष्य में जब कल की अवतार आएंगे, धर्म संकट में वे कल्कि के साथ मिलकर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करेंगे। वे अकेले नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए उनके सहयोगी हैं। उनके अमरत्व और दिव्यता से यह संदेश मिलता है कि धर्म की रक्षा के लिए वीरता, निष्ठा और नियंत्रण में शक्ति आवश्यक है। उनके भक्त आज भी उन्हें सेवा, भक्ति और ध्यान के माध्यम से याद करते हैं। उनके जीवन का शाप और वर्तमान स्थिति हमें यह सिखाती है कि क्रोध और अहंकार से सावधान रहना चाहिए।
पर सच्ची भक्ति और गुरु के प्रति निष्ठा जीवन को अमर और मूल्यवान बनाती है। अश्वत्थामा केवल महाभारत के योद्धा नहीं बल्कि धर्म, भक्ति, अमरता और न्याय का प्रतीक है। हे भक्तों, याद रखो अश्वत्थामा का अस्तित्व और उनके कर्म हमें यह बताते हैं कि सच्ची भक्ति, साहस, गुरुनिष्ठा जीवन का सर्वोच्च आदर्श है और धर्म के मार्ग पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। रोज गीता ज्ञान के लिए फॉलो करें। जय श्री कृष्ण।